কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অলকা লাম্বাৰ সংবাদমেল ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াইছে লৈ গোস্বামী পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মঞ্চলৈ। आइलैंड पे समय निकालकर छुट्टी बिताते हैं, तस्वीरें खींचती हैं, समुद्र किनारे बैठे हैं, फोटो सेशन हो रहा है, लेकिन एक दिन मणिपुर के लिए नहीं निकाल पाए। मणिपुर अन्याय, घोर अन्याय सह रहा है, वहां पर अत्याचार, हिंसा है। राहुल गांधी जी हिंसा के बीच में गए, राहत कैंपों में गए और वहां पर भी आवाज उठी कि एक न्याय की यात्रा हमारे यहाँ पर भी लेकर आई। और राहुल गांधी जी दूसरी बार आज मणिपुर के लोगों के बीच में 14 और 15 तारीख को रहे। लोगों के बीच आप तस्वीरें देख रहे होंगे। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। न्याय हमारी बहनों को चाहिए। आदिवासी बहनों को पुलिस स्टेशन, थाने के बीच से घसीट कर बाहर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया गया। सरकार ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया और बोला कुछ कीजिए, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई होती है, लेकिन न्याय अधूरा है, न्याय का हक अधूरा है। इसलिए ये यात्रा उन सब की आवाज बनकर राहुल जी उनके बीच में पहुंचे हैं। थोड़ा और आगे मैं अगर आपको लेकर जाऊंगी, ये यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरेगी। 1000 किलोमीटर का सफर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के BHU में पढ़ने वाली IT की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और सामूहिक बलात्कार करने वाला भाजपा का IT सेल का 3 बड़ा नेता है। प्रधानमंत्री जी बड़े नेताओं के साथ तस्वीर है। न्याय नहीं हुआ। 2 महीने तक IT सेल का तीनों लोग मध्य प्रदेश में लाडली योजना प्रचार कर रहे थे, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। जब हम सब लोगों ने आवाज उठाई तो कार्रवाई हुई। भाजपा के वो तीनों जिन पे बलात्कार के आरोप थे और प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। आगे आ जाइए। यात्रा हरियाणा के मंत्री का नाम है संदीप सिंह, अभी विधायक और मंत्री हैं जब मैं आपसे बात कर रही हूं। गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप में FIR है, लेकिन कार्रवाई नहीं है। वो अभी भी मंत्री है और बेटियां न्याय मांग रही हैं। इसी हरियाणा का साक्षी मलिक, हमारी बेटी, देश का नाम रोशन किया। दिल्ली की दहलीज पर बैठकर चली गई, रो रो कर चली गई। ब्रजभूषण शरण, भाजपा का सांसद, कार्रवाई नहीं हुई, बेटी को न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस FIR करो, तब FIR हुई सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, लेकिन 6 महीने से पूछताछ नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है। अपराधी आजाद घूम रहा है, बेटियां डर में है और न्याय मांग रही हैं। न्याय का हक साक्षी मलिक का भी अधूरा है। यात्रा जाएगी गुजरात में, पूर्व से पश्चिम का गुजरात में जाएंगे। गुजरात में 22 साल पहले 21 साल की हमारी बेटी, नाम है बिल्किस बानो, 11 लोग 21 साल की बेटी का, बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार करते हैं। तब वो 5 महीने के गर्भ से थी। उसके घर के 7 लोगों को की हत्या कर देते हैं। उसमें 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी। उम्र कैद की सजा हुई। न्याय का हक अधूरा है। 2022 15 अगस्त, तारीख सुनिएगा, 15 अगस्त 2022, लाल किले की प्राचीर जिस पे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बेटी बचाओ का नारा दिया था, 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। और उसी 15 अगस्त 2022 को गुजरात में बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारी हत्यारे आजाद किए जा रहे थे, आजाद कर दिए गए, क्योंकि गुजरात का चुनाव था। 2022 दिसंबर में वोट चाहिए था। तस्वीरें हैं भाजपा के विधायक, सांसद, विश्व हिंदू परिषद में के दफ्तर में उन बलात्कारियों को हार डाल के लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया गया। सलाम करते हैं, महिला धन्यवाद करती है एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया और कहा यह फैसला गलत था। आप बलात्कारियों को, हत्यारों को छोड़कर डर और खौफ का माहौल, न्याय ना मिलने के जो एक बन रहा है कि कुछ न्याय नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 2 हफ्ते में बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को, हत्यारों को वापस जेल में डाला जाए। तो हमारी बहुत सी बेटियां हैं, यहां पर भी बहुत से मामले हैं। मेरी बहन यहां की अध्यक्ष आपको बताएंगे कि यहां पर भी बेटियों के साथ कब कैसा जो है वो हुआ है।
यहाँ पर पता लगा सालों से लोग बसे हुए थे, उनको बेघर किया गया। बहनें निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करती हैं सिलसा और हाँ सिलसापुर में